तो उसका फादर वैसे झांकता था अपनी बेटी को पी करते हुए देखने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगता था वो देख के। बस आगे जाके स्टोरी जब सुनोगे ना, अगर पिछले वाले स्टोरी में आपका खून खौला था, ये वाले स्टोरी में आपका तो खून दिमाग सब चीज़ खौल जाएगा। मैं जब लिख रही थी ये, मतलब स्क्रिप्टिंग कर रही थी मेल से पढ़ के, मेरे कान लिटरली लाल हो गए थे, गर्म हो गए, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ गया था। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, मैंने रिसेंटली एक स्टोरी किया था ना मयूरी का, बहुत लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक सो देख ही लिया होगा वो, जहाँ पे मयूरी का स्टोरी मैंने जो शेयर किया था, उसमें उसका जो विक्टिम तो मयूरी थी, बट उसका जो जिम्मेदार था वो सब करने का, वो उसके पेरेंट्स ही थे। तो आज का स्टोरी भी वैसा ही होने वाला है। वो स्टोरी के बाद से मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेल्स रिसीव हुए हैं, जहाँ पे लड़की लोगों ने अपना ट्रॉमेटिक इवेंट शेयर किया है, ये बोलते हुए कि अभी ये शेयर करने के बाद उनको बहुत खाली फील होता है देख के कि लोग उस पर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, इतने सारे कमेंट्स उस पर करते हैं। वो एक कोपिंग मैकेनिज्म जैसा बन गया है। ऐसी स्टोरीज जो जो लोग भेजते हैं ना, उनके जीवन में ये कोपिंग मैकेनिज्म के तरीके से हम देख सकते हैं। तो आज का स्टोरी भी ऐसा ही है। आई नो ये सही नहीं होगा कि मैं दो स्टोरीज को कंपेयर करूं, बट आज का स्टोरी पिछला वाला स्टोरी से भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। ये लड़की को तो पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए था अपने फादर पे, अपने फादर के रिश्तेदारों पे। मतलब आप बस आगे जाके स्टोरी जब सुनोगे ना, अगर पिछले वाले स्टोरी में आपका खून खौला था, ये वाले स्टोरी में आपका तो खून दिमाग सब चीज़ खौल जाएगा। मैं जब लिख रही थी ये, मतलब स्क्रिप्टिंग कर रही थी मेल से पढ़ के, मेरे कान लिटरली लाल हो गए थे, गर्म हो गए, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ गया था ये स्टोरी से। तो विदाउट डूइंग एनी डिले आज का स्टोरी पर जंप करते हैं। एंड ये जिस एनोनिमस सब्सक्राइबर ने भेजा है ना, उन्होंने यही से मेल स्टार्ट किया है बोलते हुए कि आपका जो मयूरी वाला स्टोरी था वो देखने के बाद मुझ में हिम्मत आया कि मैं भी अपना लाइफ का सबसे डार्केस्ट डीपेस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट शेयर करूं। सो सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं श्वेता। तो श्वेता को हम थोड़ा सा जानते हैं। ये मेल में ना गाइस, श्वेता ने मेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला वाला पार्ट उसमें अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में शेयर किया है। सेकेंड पार्ट उसने अपने मदर के बारे में शेयर किया है। थर्ड में है कंक्लूजन। ये मैंने खुद से बनाया है सीक्वेंस में, ताकि समझ में आए कि क्यों ये सब हो रहा है एंड क्यों श्वेता ने इसके ऊपर कुछ भी हिम्मत करके कुछ इसका फाइट बैक नहीं किया या फिर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। फर्स्ट इंसिडेंट होता है श्वेता के ही घर में, जब श्वेता की नानी आती है विजिट करने के लिए उनका घर में ना गाइस, ये बहुत छोटी थी। आई थिंक सो श्वेता सिर्फ 5 साल की थी, 5 साल की, जस्ट ये याद रखना, ठीक है। तो श्वेता जो होती है, श्वेती की नानी जब आती है, तो नानी जब आती है बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट हो जाता है। एंड उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी था। एंड उनके घर में 3 कमरे थे इंक्लूडिंग किचन। तो ये जो नानी रहती है, नानी, श्वेता की मम्मी और श्वेता, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम एक बेडरूम में सो जाएंगे, दूसरे वाले बेडरूम में श्वेता का फादर सोएगा। तो वैसे ही वो लोग सो जाते हैं। अभी रात को ये 5 साल की बच्ची श्वेता को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, क्योंकि समर का सीजन था एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्वेट कर रही होती है, क्योंकि 3 जन एकदम बहुत सफोकेशन जैसे सोए हुए थे ना। तो श्वेता क्या सोचती है नींद में ही कि वो उठ के चली जाएगी अपने फादर के साथ सोने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फादर, खून का फादर थोड़ी ना आप डरोगे उनके साथ बचपन में सोने के लिए। तो श्वेता जाती है सोने के लिए एंड वो सो रही है अपने फादर के साथ। वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है, इससे पहले उसके जीवन में कुछ हुआ भी नहीं था। वो जब सो रही है अपने फादर के साथ, उसका फादर उसको टच कर रहा होता है। श्वेता को फील होता है कि उसका फादर उसको टच कर रहा है। एंड सिर्फ टच नहीं कर रहा है गाइस, उसका फादर, अभी श्वेता को वो सब चीज़ें समझ में आता है, उसका फादर उसके साथ, वो सो रहा था उसके साथ। यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी क्या वर्ड है ये। मतलब मेल के स्टार्टिंग में ही मेरा होश ऐसे उड़ गए ये पढ़ के। मतलब एंड में भी मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए, ट्विस्ट टर्न कुछ नहीं चाहिए, ये पढ़ के ही मेरा मतलब दिमाग ख़त्म हो गया। एंड उस टाइम में ना श्वेता को कुछ पता वता नहीं चला, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। बस उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका फादर क्या कर रहा है, इतना तो गर्मी है, ऊपर से क्या कर रहा है। उसको पेन हो रहा था, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेता अपनी मम्मी से ये चीज़ शेयर नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट चीज़ वो अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं थी। सेकंड चीज़, उस बच्ची को पता ही नहीं उसका फादर क्या कर रहा है। उसको 5 साल की उम्र में बैड टच गुड टच, इसका भी डिफरेंस, ये दोनों चीज़ होते भी है, एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कुछ भी पता नहीं। अभी आप सोच सकते हो कि दीदी इसके बाद क्या हो सकता है, दिस इज़ द फाइनल पीक, ये पीक होता है डिस्गस्ट का। स्टोरी सुनते जाओ आप, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों मेरे कान एकदम गर्म हो चुके थे ये स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी।
इसका फादर का ये जो टच था ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू हुआ स्टोरी में, बहुत एंड में जाके आपको फिर से ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अभी जंप करते हैं दूसरा एक सिचुएशन में, जैसे मुझे मेल आया है वैसे ही मैं आपसे डिसाइड कर रही हूँ, पूरा वैसे ही सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट इंसिडेंट होता है श्वेता के साथ। श्वेता का फादर का एल्डर ब्रदर जो रहता है ना, उनका बेटा जो खुद 17 साल का एक लड़का था एंड श्वेता तब 7 साल की बच्ची थी। नेक्स्ट इंसिडेंट श्वेता के साथ यही होता है कि ये जो उसका कज़न भैया था ना, ये इसको इनअप्रोप्रिएटली टच किया करता था एंड श्वेता इसके बारे में उसके मम्मी को बोलने से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि पेरेंट्स ने वो एनवायरनमेंट उसके लिए बनाया नहीं। इससे भी पहले श्वेता के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नहीं बट सिमिलर। लाइक श्वेता एक दिन कहीं पे तो जा रही थी या फिर खड़ी थी, तो कुछ लड़के उसको देख रहे थे, लाइक स्टेयर कर रहे थे, एक लड़का ही थिंक सो। एंड उसने जब अपनी मम्मी से ये चीज़ शेयर किया, उसकी मम्मी ने उल्टा उस पर ही चिल्लाया, बोलते हुए कि तुम्हें क्यों ज़रूरत है वहाँ पे जाके खड़े होने की, अकेले लड़की होके तुम्हें क्यों खड़ा होना है उस जगह पे, दैट इज़ अनसेफ। ये मोस्ट ऑफ द जगह पे होता है लड़कियों का, जब ऐसा मतलब। मैं एक छोटा सा चीज़ जो शेयर कर देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो लोकल ट्रेन में जा रही थी एंड एक लड़का, एक बुढ़ा इंसान 60 समथिंग ईयर्स का एक इंसान उसके सामने से बैठ के वो अपना पैंट का चेन खोल के उसको अपना बहुत सुंदर उसका जो दिखाने लायक चीज़ है ना वो दिखा रहा था। एंड वो लड़की वो चीज़ से ना ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी एंड वो लड़की ने जब ये चीज़ देखा, आसपास के इंसानों को भी बोला एंड लोगों ने उस बुड्ढे को बहुत मारा भी, लाइक ट्रेन रोक के उसको पीटा गया, लोकल ट्रेन, ठीक है। बट बाद में उसके जब घर में ये सब फैल गया ना, उस पर ही ब्लेम किया गया कि इतना शाम को वो वाला लोकल से क्यों चढ़ना है, लेडीज़ वाले कंपार्टमेंट में तुमने क्यों नहीं चढ़ा, वहाँ पे तो ऐसा होता ही रहता है। लाइक विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। तो ऐसे ही श्वेता के साथ हुआ एंड श्वेता के साथ सिंस ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है, इसीलिए श्वेता के दिमाग में ऑलरेडी फिट था कि इस बार अगर मैं अपनी मम्मी से शेयर करूँगी ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, तो मम्मी शायद मुझे ही गुस्सा करेगी कि नहीं चाहिए तुझे उसके साथ खेलने के लिए, क्यों जाना है वहाँ पे, नहीं जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो श्वेता इस चीज़ को भी स्लिप कर देती है, जस्ट लाइक उसने फादर का वाला टच वाला चीज़ को जाने दिया ना, ये वाले चीज़ को भी वो जाने देती है। इसके बाद आप सोच सकते हो कि ख़त्म, अभी दीदी ख़त्म, अभी कोई नहीं, इसके लाइफ में दो क्रिमिनल्स है, दैट इज़ फादर एंड ये अभी जो कज़न। बट इसके बाद भी इसके जीवन में आता है इसका बुआ का लड़का, बुआ का जो बेटा होता है ना, वो बेटा भी इसको इनअप्रोप्रिएटली खेलते खेलते प्राइवेट पार्ट्स में टच करता था श्वेता को। एंड श्वेता ने इस बार अपनी मम्मी से शेयर किया ये चीज़, बोलते हुए कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि श्वेता ना बुआ जी के घर में समर वेकेशन मनाने के लिए वो गई थी, लाइक फॉर ए वीक या 2 वीक ऐसे। तो श्वेता ने अपनी मम्मी को फ़ोन करके सब चीज़ बोल दिया कि ऐसे ऐसे ये भैया मुझे टच करते हैं, मुझे आप ले जाओ। तो उसकी मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी आ जाओ, बट बुआ जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छे से रख लूँगी। एंड आफ्टर दिस ये जो श्वेता थी हमेशा बुआ जी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती थी, चिपकी सी रहती थी, ताकि उनका जो दरिंदा बेटा है इस बच्ची को टच ना करे एंड ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ ना जाए। अभी आप सोच सकते हो दीदी अभी फादर हो गया, बुआ जी का बेटा हो गया, एल्डर कज़न हो गया, अभी कौन बाकी है ख़ानदान में? एक और है, इसका एक और अंकल होता है जो जस्ट बिकॉज श्वेता एक दिन वो अंकल के पीछे शॉर्ट्स, जो बच्चे लोग एकदम छोटा छोटा निक्कर पहनता है ना, वैसा वाला बच्चों का शॉर्ट्स पहन के बैठी रहती है, तो वो अंकल बोलता है कि आओ मेरे साथ सो जाओ। लाइक वो ओपनली इन्वाइट करता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कि उसको डर भी नहीं है कि ये बच्ची अगर अपने मम्मी पापा से बोल दे। ये 4th टाइम होता है उसके लाइफ में, वो भी अलग अलग रिश्तेदारों से, एक तो खुद का पापा या खुद का खून का फादर है। अभी ये सब जब हो रहा है ना, श्वेता बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, मतलब पता नहीं वो इतना सारा चीज़ कैसे झेल सकती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि उसके फादर के साइड के खानदान वाले क्या ऐसे ही थे, सब सब ऐसे हवसी से भरे हुए दरिंदा थे क्या? क्योंकि एक का ऐसा होना ठीक है, ओके, 2 पर्सन्स का होना मान सकते हैं चलो, बट 4 जन का होना, ओ माय गॉड, मतलब आपके फैमिली में ही ये सब चल रहा है। लाइक ये सब जो टॉक्सिक पैटर्न्स है ना, ये सब जो बच्चों पे ये सब हैरेसमेंट करना, इस वे से इस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बच्चों को कंसिडर करना, ये फैमिली में रन करता है। अभी गाइस ये जो फादर का इनअप्रोप्रिएट टचिंग था ना, वो वाला जो मैंने पॉज रखा था अभी फिर से कंटिन्यू होगा। श्वेता भी बड़ी हो चुकी थी, वो क्लास 8 के बाद ना उनका फैमिली ने घर चेंज कर लिया था एंड जब वो नए जगह पे गई थी, इसकी मम्मी ना काम क्या करती थी, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी, ऑब्वियसली घर में श्वेता को टाइम नहीं देती थी। तो इसका फादर का ना ये सब फिर से लटूरा भटूरा आदत, ये सब फिर से स्टार्ट होने लगा, फिर से ये टच वच करने लगा। ये टचिंग वचिंग तो अभी नॉर्मल हो गया था श्वेता के लिए। इसके बाद एक और ट्रॉमेटिक चीज़ होता है उसके लाइफ में, दैट इज़ उसका फादर एक दिन वॉशरूम में नहा रहा होता है,
तो श्वेता वॉशरूम के थ्रू ही डस्टबिन में कुछ, आई थिंक सो किचन उस जगह पे था, वो जा रही थी डस्टबिन में कुछ फेंकने के लिए। एंड सिंस घर में सिर्फ श्वेता थी एंड उसके पापा को ये चीज़ पता था, तो द मोमेंट उसके फादर को आवाज़ आया कि बाहर कोई खड़ी है, ऑब्वियसली श्वेता खड़ी है, तो उसका फादर ना धड़ाम करके ऐसे दरवाज़ा खोल देता है। एंड ऑब्वियसली वो नहा रहा था तो ऑब्वियसली वो नेकेड होगा, तो वो नेकेड होके दरवाजे से खोल के खड़ा हो जाता है, बहुत प्राउडली उसका ऐसा पूरा बदन दिखाते हुए। एंड श्वेता, वो बच्ची 8 स्टैंडर्ड में जो पढ़ती है, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, उसका माथे में कुछ प्रोसेस ही नहीं होता। एंड वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो जाके एकदम दौड़ती है अपनी मम्मी के पास एंड मम्मी को हक कर लेती है। सॉरी गाइस, हाँ, उसकी मम्मी घर में थी या फिर किचन में कुछ काम वाम कर रही थी। श्वेता के फादर को पता था कि बाथरूम के बाहर श्वेता ही है, क्योंकि उसकी मम्मी किचन में ही थी बहुत टाइम से, या फिर जिस रूम में है ना उसी रूम में थी। तो उसकी मम्मी से उसने ये चीज़ फिर भी शेयर नहीं किया था, आई थिंक सो। अभी आप सोच सकते हो कि दीदी इस लड़की ने क्यों शेयर नहीं किया था, कि क्या ही रीज़न होगा। एक टाइम के बाद तो एक इंसान में एक गुस्सा आ ही जाता है, वो शेयर कर देता है चीज़ें, बट बाद में जाके ना, ट्रस्ट में गाइस, आपको सब चीज़ सेंस बनाएगा जब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मेल मैं आपसे अच्छे से शेयर करूँगी। एंड इसके फादर का, ये बायोलॉजिकल डैड का, यही पे ख़त्म नहीं होता। ये श्वेता जब वॉशरूम जाती है ना, वॉशरूम में पी करती है। वॉशरूम अगर आप देखोगे मिडिल क्लास के घर का, पूरा प्रॉपरली बंद नहीं होता, थोड़ा उसमें स्पेस रहता ही है। लाइक आपको ऐसे झांकना, एकदम अंदर घुस के आपको झांकना पड़ेगा एकदम दरवाजे में, ताकि आपको दिखे। तो उसका फादर वैसे झांकता था अपनी बेटी को पी करते हुए देखने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता था वो देख के। यहीं पे फादर का हम केस बंद कर देते हैं। अभी सेकंड पार्ट ऑफ द मेल में जाते हैं। इतना टाइम आप लोगों को फादर के बारे में बोला, अभी इनके माँ के बारे में जानते हैं, क्यों श्वेता ने अपनी मम्मी से शेयर नहीं किया था ये सब चीज़ें। ये जो श्वेता है, श्वेता ने बोला है कि इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी को भी ये पूरा ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि एक दिन श्वेता क्या होता है, वो क्लास करके वापस घर आ जाती है। ऑब्वियसली उसकी मम्मी किचन में चली जाती है खाना वाना बनाने के लिए। तो उसकी मम्मी का फ़ोन जो रहता है ना, वो श्वेता बहुत एक्साइटेड रहती है, घर में फाइनली छुट्टी में आ गई, वो फ़ोन में अभी गेम्स खेलेगी। तो वो गेम खेलने के लिए फ़ोन लेती है, फ़ोन को पासवर्ड ओपन करती है एंड देखती है कि उसकी मम्मी का चैट्स है विद गाइस, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली आई लव यू एंड ऑल सब कुछ कॉन्फेस कर रखा है, कपल्स कन्वर्सेशंस हैं। एंड अभी श्वेता तो बड़ी हो चुकी है तो उसको समझ में आता है। तो वो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील करती है कि उसका मदर ये सब पीठ पीछे करे उसके फादर के। एंड फादर भी इतना अच्छा एकदम ग्रीन फ्लैग हस्बैंड तो है नहीं। हरकतें तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है उसकी बेटी के साथ जो जो करता था, बट फिर भी ये जो ट्रस्ट लेवल जो टूटा ना श्वेता का, उसने सोचा था कि अभी तक कि मम्मी, चलो मम्मी एक आइडियल टाइप है, इस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, बट इसकी मम्मी से भी भरोसा इसका ये इंसिडेंट के बाद से उठ जाता है। अभी एक और इंसिडेंट होता है जो कि ये श्वेता को ना कंफर्म कर देता है इसकी मम्मी के हरकतों के बारे में। एक दिन श्वेता स्कूल जाती है एंड स्कूल का जो बस कंडक्टर रहता है ना, ये श्वेता का बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन था। लाइक श्वेता को अच्छे से जानता था, श्वेता के फैमिली को अच्छे से जानता था। तो ये बस कंडक्टर ऐसे ही बातों में कैजुअली बोल देता है कि श्वेता की जो मम्मी थी ना, वो कार में आई थी किसी के साथ स्कूल का फीस जमा देने के लिए। तो श्वेता के दिमाग में हिट होता है कि हैं, हमारा तो कोई भी रिश्तेदार का कार नहीं है, हमारा खुद का कार नहीं है, मम्मी कौन से कार में आ रही है मेरा फीस जमा देने के लिए। तो इसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चल रहा था। तो वो जब घर जाती है, वो अपनी मम्मी से पूछती है एंड उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे मामा के साथ आई थी, मतलब उनके भाई के साथ। अभी ये बच्ची फिर से सोचती है कि इसके मामा का भी तो कोई कार नहीं है, तो कौन सा कार अचानक से इसके मामा के जीवन में उत्पन्न हो गया कि कार के साथ जा रही है मम्मी फीस देने, वो भी। तो ये सब चीज़ें फिर भी उसने अपनी मम्मी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि शायद मामा ने कार वार खरीद लिया या फिर किसी से धार वार ले लिया एंड उनके साथ वो गई। ये चीज़ फिर से, ये भ्रम जो था ना श्वेता का, ये टूट जाता है, क्योंकि इसकी जो मम्मी रहती है, इसकी मम्मी बोलती है कि सुनो, ये तुम्हारे पापा को मत बोलना, दवाई समय पैसा वैसा नहीं देगा तुम्हें, खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं देगा, बहुत चिक चिक करेगा, बहुत झमेला करेगा, तो ये चीज़ मत बोलना, फालतू में शक वक होगा, फालतू में बात का बतंगर बन जाएगा। तो इससे श्वेता को पता चलता है कि अगर आप मामा के साथ ही जाते तो आप इस चीज़ को खुद ही बतंगर नहीं बनाते, इसको छिपाने का ट्राई तो करते नहीं। इसके बाद गाइस, इनके फैमिली में ना, लाइक इसके पेरेंट्स में एक दिन बहुत ही ज़्यादा झगड़ा लग जाता है। पता नहीं किस चीज़ में झगड़ा लग जाता है। अभी श्वेता अकेली नहीं थी, श्वेता का एक छोटा सा भाई था।
तो इन बच्चों को ना उतना ज़्यादा पता नहीं होता है किस चीज़ का फाइट होता है, बट श्वेता फिर भी जब भी झगड़ा होता है ना, कोई एक रूम में तो झगड़ा होगा दरवाज़ा मार मुड़ के, तो वो सुन पाती है। तो उसको जो सुनने में आता है कि उसका फादर झगड़ रहा है, बोल रहा है कि मतलब थर्ड पर्सन के बारे में ही झगड़ा हो रहा है कि उसकी मम्मी का किसी के साथ वैसा प्यार में बंधन में बंध चुकी ना, तो उसका फादर वही बोल रहा था कि ऐसे ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी मम्मी भी बोल रही थी कि मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, पूरा एकदम शपथ ले लेती है कि मैं कभी नहीं करूँगी। एंड जब जब भी झगड़ा होता था गाइस, श्वेता हमेशा बहुत ज़्यादा रोती थी एंड वो बस भगवान से प्रे करती थी कि मुझे बस मार डालो, मुझे अभी नहीं रहना, मुझे ख़त्म कर दो, मुझसे ये सब सहा नहीं जाएगा। क्योंकि एक साइड से उसकी मम्मी का ये टेंशन, ये जो कर रही है, सेकेंड साइड से उसके फादर का इतना ईयर्स ऑफ ये सब इनअप्रोप्रिएट चीज़ें, ये सब सेक्सुअल चीज़ें खुद की बेटी के साथ, तो उसको अभी तो बरी हो चुकी है, अभी तो उसको सब कुछ पता है। तो अभी आफ्टर फ्यू इयर्स, अभी श्वेता का 12 कंप्लीट हो चुका है, श्वेता ने अपनी मम्मी का फ़ोन का जो व्हाट्सएप है ना, वो अपने फ़ोन में लिंक कर लिखा है। एंड वो देखती है कि उसकी मम्मी अभी भी बात करती है अलग अलग लाइक पर्सन से, ऐसे ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस होता रहता है, तो उसकी मम्मी तो बदली नहीं। एंड ये मेल के एंड में ना श्वेता ने खुद जस्टिफिकेशन दिया कि दीदी, द रीज़न मैंने अपने मम्मी को नहीं बोला अबाउट माई फादर, दैट इज़ अगर फादर के बारे में मम्मी को बोलती, मम्मी डिवोर्स देती थी, अगर मम्मी के बारे में फादर को बोलती, पापा छोड़ देते। तो इसके वजह से मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा जो छोटा सा भाई है उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो, क्योंकि वो छोटा है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता उसके पेरेंट्स सेपरेट हो, तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये पड़ेगा। एंड जब भी मैंने ये मेल पढ़ा ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मच्योर है, उसके एज से तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में है। आई एम नॉट एनकरेजिंग या सपोर्टिंग उसके डिसीजन ऑफ स्टेइंग क्वाइट एंड साइलेंट, बट वो सोच रही है कि वो जिस चीज़ पे जो जो चीज़ें उस पे बीता, वो अपने भाई पे बीतने नहीं देना चाहती। एंड दूसरा रीज़न ये है कि उसका फादर या फिर मदर ने कभी भी उसको एजुकेशन के लिए या फिर उसके सपने जो थे, एक ड्रीम जो था अचीविंग कुछ बनने का, उसमें कभी भी बाधा नहीं दिया, उसमें भी कभी लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स उसे नहीं है। लाइक आप समझ पा रहे हो एक बच्चे का एक्सपेक्टेशन एक मम्मी पापा से कितना कम हो चुका है कि डिस्पाइट मेंटल हेल्थ का धज्जियां उड़ा दे मम्मी पापा, फिर भी अगर वो लोग आपका एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, आपका ड्रीम्स के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी चलेगा चलेगा। क्योंकि ऐसे भी बहुत केसेस है जहाँ पे मम्मी पापा एजुकेशन के लिए भी पैसा देने के लिए दे आर नॉट रेडी, जैसे कि लास्ट स्टोरी में, मयूरी वाला स्टोरी में था। सो इसीलिए उसने अपनी मम्मी से शेयर नहीं किया था, क्योंकि उसको चाहिए था एट द एंड कि एक हैप्पी सा फैमिली, एक साथ सभी लोग रहे। एंड अभी वो प्लान करिए कि पढ़ाई वढ़ाई करके वो अच्छा सा करियर करके वो घर से निकल जाए एंड वो ऐसा टॉक्सिक हाउस होल्ड में वो कभी ना रहे। एंड मेल लिखते वक्त भी उसने ये मेंशन किया कि एट द एंड उसके एकदम आंखें भर आए, क्योंकि ये मेल के थ्रू उसको फिर से वो चीज़ याद आ गया ना। बट ये सब लिखने के बाद ना उसको बहुत ही ज़्यादा हल्का फील हुआ। एंड आई डोंट नो कि किस मुंह से आप लोगों को थैंक यू बोलूँ कि मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट ऑनेस्टली बोलूँ तो अच्छे से होता नहीं है कि इतना लोग अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें, मुझे लिख के वो लोगों को हल्का फील हो रहा है, उनका जो लाइफ का ट्रॉमा है ना, वो थोड़ा भी 1% भी अगर हल्का फील हो रहा है जस्ट बिकॉज वो लोग मुझे लिख रहे हैं ना, तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ये लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है मुझे। जब आप लोग दीदी दीदी करके बोलते हो ना, एक यूनिवर्सल दीदी, डिस्पाइट कोई मुझसे बड़ा भी एज में हो तो वो भी मुझे अगर दीदी बोले आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ये स्टोरी टाइम बनाने का जो मोटिव है दैट इज़ कम्प्लीटेड। एंड आज का स्टोरी सुनने के बाद गाइस कमेंट करना कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है, लाइक ये जो श्वेता ने किया वॉज दैट राइट। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया, वो जस्टिफाई करता है या फिर उसको ये सब सहना नहीं चाहिए था। अगर सहना नहीं चाहिए था, ऐसे ही मत लिख देना कि सहना नहीं चाहिए था, उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन देना कि एज ए बच्ची उसको कहाँ भाग जाना चाहिए था। ऐसे मत बोलना कि उसको केस कर देना चाहिए था अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि एज ए किड आप कैसे केस कर पाओगे। इंडिया में केस करने के लिए भी आपको प्रॉपर लॉयर्स चाहिए, आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, आपको एक टीम चाहिए, बैकअप चाहिए, आपको खुद के ही पेरेंट्स पे केस करने के लिए। फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि हम अलग हो जाए अपने पेरेंट्स से कुछ भी छोटा माइनर इनकन्वीनियंस पे। सो आज का स्टोरी इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर कि लाइफ में थोड़ा डरना एंड ऐसे लोगों से सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।